गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल होगा ये न्यू एडिशन का बुक जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग 163 क्वेश्चन देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। इतना पढ़ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए पहला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल का। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। मानव का जन्म स्थली किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को जन्म स्थल माना जाता है मानव का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है। मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा 1 नंबर। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, फिर होमो इरेक्टस था हुआ, फिर निएंडरथाल और फिर क्रो-मैग्नन। अभी क्रो-मैग्नन काल हो गया। ठीक है, क्रो-मैग्नन। तो ऑस्ट्रेलियाई होमो और निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन, ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 का 1। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। मानव का आदि पूर्वज माना जाता है किसे, तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को, 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन। मदर ऑफ मैन किसे कहा जाता है, तो लूसी को, 1 नंबर हो जाएगा। लूसी को मदर ऑफ मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है, तो पिथैकोथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, पिथैकोथ्रोपस के रूप में। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है सबसे पहले मानव का मनुष्य का मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। 8 नंबर है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी के हथनौर से प्राप्त हुआ, 1 नंबर। 9 है निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम दीप्त मानव कहा जाता है। प्राचीनतम दीप्त मानव किसे कहा जाता है, तो पिथैकेथ्रोपस को। ठीक है, 2 नंबर। निम्नलिखित में से किसी आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, तो आग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो होमो इरेक्टस को। ठीक है, होमो इरेक्टस, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्करण करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, तो किसे माना जाता है, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव जो है ये निएंडरथाल को माना जाता है। ठीक है, 3 नंबर। आधुनिक मानव को हाल का पूर्वज माना जाता है, तो एक क्रोमैग्नन जो आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज है, मतलब अभी जो चल रहा मानव उसके पूर्वज क्रोमैग्नन। ठीक है, 12 का हो जाएगा क्रोमैग्नन, आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज। 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, सबसे नया मतलब नवीनतम किसे समझा जाएगा, तो क्रोमैग्नन को। अभी हम लोग देखें क्रोमैग्नन। ठीक है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है, 14 का प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा क्रोमैग्नन, 14 का डी। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है क्या, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो होमो सैपियंस कहा जाता है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुआ था, तो कहाँ हुआ था, प्रथम
पुरपाषाण कलाकृति का खोज ये पल्लवरम नामक स्थान पे हुआ था। सी नंबर हो जाएगा, पल्लवरम नामक स्थान पे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पुरपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? सबसे पहले जो ये औजार मिला है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, पुरपाषाण कालीन उपकरण, ये कब मिला है? तो 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863। 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत के पूर्व पाषाणिक उपकरण का खोज की, मूलतः थे, तो ये कहाँ एक क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। 18 का हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है? पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है? हथनौर से। हम लोग देखें नर्मदा घाटी के हथनौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वपाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णता था। पूर्वपाषाण कालीन मानव जीवन का जो था ये पूरी तरह से प्राकृतिक था। ठीक है, प्राकृतिक। पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था क्या? तो ये शिकार खेलना था। ठीक है, शिकार खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, पूर्वपाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये शिकार करना। ये शिकार करना मनोरंजन का साधन था। 24 नंबर देखते हैं। 24 का रहा है कि पूर्वपाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है? तो क्या है? आग जलाना। आग जलाना की मतलब सीखे। भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे किसके? तो ये स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति जो है ये पूर्वपाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्वपाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? ये बताना है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये आहार से नहीं प्राप्त हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राप्त हुआ है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अति पक्कम से ये पूर्वपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। 28 निम्नलिखित में से कहाँ से पूर्वपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो 28 का 1 नंबर हो जाएगा। पंजाब से पूर्वपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। सिंहवाल जो है एक पुरास्थल है। कह रहा है सिंहवाल एक पुरास्थल है, ये निम्न पूर्वपाषाण कालीन संस्कृति का है। 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 का रहा, निम्न पूर्वपाषाण कालीन के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, तो 1 नंबर से वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। 31 का रहा है, साधुओं यानी सांघाओ गुफा पुरस्थल किस काल का है? ठीक है, सांघाओ गुफा किस काल का है? तो मध्य पूर्वपाषाण काल का है। ठीक है, साधुओं या सांघाओ गुफा पूर्वपाषाण काल पुरस्थल किस काल का है? तो मध्य पूर्वपाषाण काल का। नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा औजार पूर्वपाषाण कलाकृतियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, 32 का जो बताना नहीं है, तो ये सेल्ट नहीं है, बाकी कुल्हाड़ी, गॉड्स, बिदरानी ये सब है। ठीक है। 33 नंबर, उच्च पूर्वपाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पूर्वपाषाण कालीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ, बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? उच्च पूर्वपाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडा का कवच मिला है? ठीक है, तो ये पटने से मिला है, पटने। ठीक है, पटने से मिला है। नेक्स्ट है 36 नंबर। कह रहा है, आंध्र प्रदेश का मुच्छल ताल चिंतागुनी शिलान्यास किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? 1 नंबर हो जाएगा, भारत के उच्च पूर्वपाषाण हड्डी सिंहों से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 का रहा, नीचे दिए संस्कृति का सही कालानुक्रम कीजिए। तो पहला हो गया एबेविलियन, दूसरा एस्यूलियन, तीसरा
मुस्तेरियन और चौथा मैगडेलेनियन। 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 का, पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मध्यवर्ती को मध्य पाषाण काल कहते हैं। 1 नंबर हो जाएगा। पूर्व पाषाण पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बगौर से। ठीक है, C नंबर हो जाएगा, बगौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथिक का उपयोग किया गया? तो माइक्रोलिथिक का उपयोग मध्य पाषाण काल में किया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहा है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है कहाँ? तो भीमबेटका पता होगा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका जो है ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफा में चित्र बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल में मृग से यानी हिरण का सींग के छालों की माल के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिला है ये? महदह में। ठीक है, महदह में मिला है। महदह में मिला है, हिरण के सींग के छाल का प्रमाण मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी के आभूषण बगौर से। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन है? अभी हम लोग देखें, भीमबेटका की गुफा। 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सराय नहर राय और महदा संबंधित है किससे? तो इसका हो जाएगा C नंबर, गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों से। C नंबर। नेक्स्ट है 47 नंबर, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये भीमबेटका की गुफा से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव संवर्धन के प्रमाण मिले हैं? मानव संवर्धन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 48 का हो जाएगा 2 नंबर, लेखनीय शिलाश्रय फर्स्ट से। ठीक है, 2 नंबर। 49 नंबर है, 49 नंबर का रहा, विचार कीजिए निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो कहाँ खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी 2 और 3। 2 और 3 यानी भीमबेटका में और जौरा में खोजा गया। ठीक है, भीमबेटका और जौरा में। 50 नंबर है, करा पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल में कहा जा सकता है। D नंबर। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो सब कोई जानते हैं, कुत्ता को पालतू बनाया था। 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए? तो किस काल से? मध्य पाषाण काल से। 2 नंबर। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों की टेरी स्थल कहा गया? टेरी स्थल किसे कहा गया? तो ये कहाँ से मिला? तो तमिलनाडु से, जिसे टेरी स्थल कहा गया, टेरी सिटी। ठीक है, तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, 54 नंबर कह रहा है, नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी क्या? तो ये विशेषताएं, इसका हो जाएगा 3 नंबर, यानी 1, 2, 3। खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी नवपाषाणकालीन में आ गया था। ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन बना? खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन, ये नवपाषाण काल होगा। ठीक है, नवपाषाण काल। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। C नंबर हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट है 57 नंबर, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल से मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है। D नंबर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? तो ये गेहूँ था। 1 नंबर हो जाएगा, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं?
59 का सी नंबर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये बेलन घाटी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर बेलन घाटी। 61 है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से धान की खेती का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, कारखाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो कब? नवपाषाण काल में। सी नंबर हो जाएगा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? 63 का बी नंबर हो जाएगा, कालपी में। ठीक है, कालपी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिला है? पुरजहोम से। 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है? गुफकराल से। 2 नंबर हो जाएगा, गुफकराल। ठीक है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला? 1 और 2 हो जाएगा, गुफकराल और बुरजहोम से। ठीक है, गुफकराल और बुरजहोम। 67 नंबर देखते हैं। 67 का रहा, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? तो ये कहाँ से? कश्मीर से मिलता है। ठीक है, गड्ढे में रहता था कश्मीर से। गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण था? तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का विशिष्ट लक्षण था। 2 नंबर। 1 नंबर। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं? दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती का अवशेषण। ठीक है, 3 नंबर। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृतियों से संबंधित है? तो राख के टीला ये जो है ये दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का। नेक्स्ट है चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल की है? तो ये नवपाषाण काल की है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये कहाँ? बुरजहोम में दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुरजहोम में। मानव समाधान में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़। डी नंबर हो जाएगा, मेहरगढ़ में। 74 नंबर है, 74 कह रहा है कि मतलब कथन और निष्कर्षण दिया गया, तो 74 का हो जाएगा सी नंबर। ए सही है, आर गलत है, इसलिए ये खाली पढ़ लीजिए। प्राग ऐतिहासिक जो है ये भारत के संदर्भ में अधिकृत कृषिक स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है, जो बताना है? तो कौन सा नहीं है? तो ये बरूडीह नहीं है। ठीक है, बिहार में नहीं है। चिरौंद है बिहार में, चेचर, कुतुबपुर है, ताराडीह है। ठीक है, याद रखिएगा। 76 का रहा, मिलान कीजिए। तो 76 का मिलान करना है, तो 76 का हो जाएगा पांडुराज डीवी। पांडुराज डीवी जो ये है कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पांडुराज डीवी। कुचाई कहाँ है? उड़ीसा में है। दौलजी हैंडिंग कहाँ है? असम में है। पैंथोलिंगथिंग मेघालय में है। ठीक है, सीधा सीधी हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा इसका। फिर 77 का मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा कोल्डिहवा कहाँ है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। उतनूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हल्लूर कर्नाटक में। पयमल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, सीधा सीधी इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चैल्कोलिथिक एज किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। सी नंबर हो जाएगा। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये चैल्कोलिथिक एज हो जाएगा। 3 नंबर चैल्कोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तो क्या था? तांबा था। सी नंबर हो जाएगा, तांबा। प्रयुक्त धातु तांबा था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 81 का बी सही नहीं है।
इसका बी सही नहीं, आंसर बी हो जाएगा। कौची सही सही कौची है, भारत में पूर्व पाषाण काल में मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, सही है। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूर्व पाषाणकालीन चित्रशाला मिला है, सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग प्रारंभ होता है। ये सब सही है, ठीक है। अब आते हैं 82 का मिलान करना है। तो 82 का मिलान करना है तो सीधा सीधी इसमें हो जाएगा। इसका आंसर पूर्व पाषाण काल अखेटक व खाद्य संग्रह, मध्य पाषाण काल में अखेटक व पशुपालन, तो नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गया और ताम्र पाषाण काल में कृषक बन गया। सीधा सीधी हो जाएगा। 83 का भी सीधा सीधी है आंसर। पूर्व पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास हो गया, मध्य पाषाण काल में नदी तट आवास हो गया, मध्य पाषाण काल में नदी के किनारे पहुंच गया था, और नव पाषाण काल में गर्त यानी गड्ढा बना के रहने लगा था, और ताम्र पाषाण काल में कच्चे पक्के मकान बनाने लगे। नेक्स्ट 84 का भी ये सीधा सीधे उसका आंसर है। अतिरपक्कम पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है। चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल की है। कुल्ली पाक हड़प्पा की है। इनाम गांव ताम्र पाषाण की है। 1 नंबर। अब देखते हैं 85 नंबर का रहा। मानचित्र पर विचार कीजिए, जैसे कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं, ठीक है। उसमें बताना है कि यहाँ पे लिखा गया है मानचित्र में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो बताना है 85 का। इसमें हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 85 का बी नंबर हो जाएगा। 85 का बी नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए 1 नंबर पे जो है ये मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ मेहरगढ़ था। यहाँ कालीबंगा 2 नंबर पे यहाँ था। कोटदीजी यहाँ पे 3 नंबर था। यहाँ सुतगोगेंडा यानी गुजरात में यहाँ पे देखिए 4 नंबर का था, ठीक है। 85 का बी हो जाएगा। 86 नंबर, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तांबावती के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा आहड़, सी नंबर आहड़। 87 का बताना है, तो 87 का हो जाएगा, मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ मालवा संस्कृति है, ठीक है। 87 में यहाँ पे मालवा संस्कृति, सी नंबर हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। 88 का रहा है मिलान करना है, तो 88 का हो जाएगा सीधा सीधी आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति कहाँ था, आहड़ संस्कृति जो था ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। सावलदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में था। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में था। दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको कंटिन्यू देखते जाइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। 89 नंबर देखते हैं। 89 का रहा मिलान करें और इसमें सीधा सीधा सही हो जाएगा। पश्चिम मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार में चिरौंद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति। 89 नंबर। 90 नंबर करा निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है, ये दैमाबाद से मिला है, ठीक है। 1 नंबर हो जाएगा दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं। 5 कमरे वाले अवशेष इनाम गांव से मिले। 1 नंबर। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृतभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, मालवा से। ताम्र पाषाण यानी ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। 1 नंबर, उत्तर से दक्षिण। 94 नंबर है। 94 का मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर, पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान किया जाता था, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान किया जाता था। निम्नलिखित में से कर व्यवस्थित करें। 95 का 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए आ गया पाषाण काल, दूसरा आ गया ताम्र पाषाण, तीसरा कांस्य काल, चौथा लौह युगीन काल। 1 नंबर हो जाएगा। भारत में लौहों का प्रयोग आरंभ हुआ कब, 96 का बताना है, तो 1300 ईसा पूर्व से लौह का प्रयोग हुआ।
1300 ईसा पूर्व से। उत्तर भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ कब? तो 1000 ईसा पूर्व से। 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह काल के संबंध में सही नहीं है, जो बताना। तो ये सी नहीं सही है, बाकी को पढ़ लेते हैं। भारत में लोहे का प्रारंभ 1300 ईसा पूर्व, अभी देखें। गंगे घाटी में 1000 पूर्व। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का यज्ञ कहा जाता है, लोहे का यज्ञ सही है। 99 नंबर है, कह रहा है प्राचीन भारत की द्वितीय नागरिक कीर्ति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुए थे प्रधान रूपेण आधारित है किस पे? तो इसका हो जाएगा लौह तकनीकी के प्रसार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर मिलान करना है। तो देखिए, ये अंतरिजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, नौह राजस्थान में है, चिरौंद बिहार में है, महिसादल पश्चिम बंगाल में। 1 नंबर हो जाएगा। 100 का 1 नंबर हो गया। 101 है, मिलान करना है इसमें। तो 101 का हो जाएगा 1 नंबर। राजस्थान का 1 नंबर हो जाएगा। राजस्थान जोधपुर लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। महाराष्ट्र में कहाँ मिला है? महूर झारी में। कर्नाटक के हुल्लूर में। तमिलनाडु के अति चन्नूर में ये लौह अयस्क मिला है। 102 का निम्नलिखित पुरस्थलों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसे सही कालक्रम व्यवस्थित करना है 102 का। तो पहले हो जाएगा कुरनूल। ठीक है, यानी 2 नंबर 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पहले कुरनूल पुरस्थल काल बताना, उसके बाद मिला दमदमा में, उसके बाद टेलकोटा में, उसके बाद नैकुंड में। ठीक है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो 103 का 1 नंबर हो जाएगा। ये शामिल नहीं है। चित्रित धूसर मृतभांड है, ये है। उत्तरी काले पौलिश दारो मृतभांड है, ये है। दक्षिण भारत का महापाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत की उस युग के परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? बड़े पत्थरों से घरे की कई समाधि है, कब्रें। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर का रहा है कि दक्षिण भारत का वृहद पाषाण समाधि संबंधित है किससे? तो इसका हो जाएगा लौह काल से। ठीक है, लौह काल। 106 नंबर देखिए, महापाषाणकालीन पुरस्थल है और राज है। तो पलवाय जो है आंध्र प्रदेश, पिकलिहिला कर्नाटक, पोरक्कलम केरल, सेगुनरम तमिलनाडु। थोड़ा ये सब हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देख लीजिए। 107 नंबर देखिए हो जाएगा। सोहन जो है ये पूर्वपाषाण संस्कृति से, बुरझोम नवपाषाण संस्कृति से, रंगपुर ताम्रपाषाण संस्कृति से, आदिचनलुम महापाषाण संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित का रहा कौन सी सही युग्म सुमेलित है, बस ये बताना है। तो 1, 2 और 3 तीनों से बस्ती स्थल चिरौन, समाधि स्थल पोरकाल और बस्ती और समाधि स्थल पिकलिहिल। ठीक है, 3 नंबर। 109 नंबर, 109 का रहा है मिलान करें। तो मेनरहीम प्रस्तर स्तंभ है, कुडाइल कल फनसील है, टोपी कल छत्रसील और डोलमेन प्रस्तर में। सीधे हो जाएगा। काफ़ी ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 110 का बी। ठीक है, यहाँ बताना महापाषाण युगीन प्ररूप है, तो ये डॉलमेन का है। ठीक है, डॉलमेन। नेक्स्ट दिया है 111 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 111 का 1 नंबर। ए आर दोनों सही है। आर ए स्पष्टीकरण करता है। दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन मृतभांडों के अंदर का जो है, अंदर का रंग काल और बाहर का रंग काल लाल था। ठीक है, इस रंगों के मृतभांडों पर अलग से पुताई हुआ था। ये दोनों इसका सही है। 112 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सब देख लीजिएगा। 113 का हो गया 1 नंबर। पहले गैर मृदुभांड संस्कृति, उसके बाद काले और लाल मृदुभांड संस्कृति, उसके चित्रित धूसर, उसके उत्तरी काले पॉलिशदार मृदुभांड संस्कृति आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट का रहा है ताम्र निधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदुभांडों स्वरूपों में किससे संबंधित है? तो 114 का 1 नंबर होगा गोरीय चित्रित मृदुभांड संस्कृति से।
ठीक है। 115 नंबर का निम्नलिखित में से दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग हुआ है? तो इसका 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो पुरातात्विक स्थल ये बिला सुरगाम से मिले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये बगौर से मिला है। 118, भारत के निम्नलिखित में से नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। कौन सा स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंग सुगुर को, ठीक है। मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पहली बार किस वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किसने किया था? तो ये डार्विन ने किया था, ठीक है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव विज्ञान, ठीक है। चार्ल्स डार्विन क्या थे? चार्ल्स डार्विन बोल रहा है क्या थे? तो ये जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है। जीव वैज्ञानिक थे। डी नंबर, चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकास का सिद्धांत ईसाई धर्म बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो ये दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये कब प्रकाशित हुआ? जो बोल रहा है तो 1859 में, ठीक है। 124 का डी नंबर हो जाएगा। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कीर्ति है? द डिसेंट ऑफ मैन जो है ये भी चार्ल्स डार्विन की कीर्ति है, चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट है 126 नंबर। 126 निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा है जिसके फलस्वरूप केवल योग्यतम प्राणियों की जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने कहा ऐसा। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, हम लोग देख लेते हैं। पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो ये औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ है, 2 नंबर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, ये बताना है। दक्षिण मानव समप्राणी। पिथेकोथ्रेपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव में धौती करता है? होमो इरेक्टस तो ये दीप्ति। होमो सेपियंस जो है नामक ये नियर्डथ्राल है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थान। नियर्डथ्राल स्थित है कहाँ? तो ये हो जाएगा जर्मन में, ठीक है, जर्मन में। लेकिन कौन सा होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? ये कौन नहीं है? तो ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ये बाकी चांसलैंड है, क्रोमैगलन है, ग्रोमाल्डी है, ठीक है। कह रहा है क्रोमैगनन स्थित है। क्रोमैगनन जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। 136 का क्रोमैगनन है, क्रोमैगनन है फ्रांस के स्थित एक शिलाश्रय। 137 का रहा प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? जो बताना है तो हिम युग का, 1 नंबर हो जाएगा, हिम युग। 138 है हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोसीन। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, किस पे निर्भर थे? तो अखोटक यानी शिकार पे थे। नेक्स्ट 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूर्वपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा, ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया? तो ये मध्यपाषाण काल में। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? तो किसकी रचना है? ग्रांड चाइल्ड की, ठीक है, ग्रांड चाइल्ड की रचना है। आगे देखते हैं 142, ये लास्ट होगा, लास्ट पेज हम लोग। अंत भला तो सब भला। नवपाषाणकालीन उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विक से नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी गई है? तो गार्डन चाइल्ड से। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो 143 का हो जाएगा सी नंबर, नवपाषाण काल में। 144 का हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। नवपाषाणकालीन मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, सही है। इसने वह हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, ये सही है, 1 नंबर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृतभान मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास का एक बड़ी उपलब्धियां हैं, बनाना आरंभ किया था?
तो ये नवपाषाण काल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से हो जाएगा, डी नंबर। 47 नंबर बताएं, निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये डी नंबर नहीं है, गुपकराल है, बुरझोम है, मरतांड है। निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये चिरौंद। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल पैंथोलिनतिन किस राज्य में स्थित है? 149 का बताना है, तो ये मेघालय में। ठीक है, मेघालय। 50 निम्नलिखित नवपाषाणकालीन स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये पयमपल्ली। ठीक है, बानस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ठीक है, ये आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम है, बानस। बामन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है? तो ये नबदा टोली, नबदा टोली हो जाएगा। नेक्स्ट है, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? 153 का हो जाएगा, HD सांकालिया ने। ठीक है, नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। दक्षिण भारतीय महापाषाणकालीन संस्कृतियों में महाराष्ट्र के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो ये 40 प्रकार मिला है, महापाषाण के 40 प्रकार में। निम्नलिखित महापाषाणकालीन संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में आदिचनलुम, आदिचनलुम। ठीक है, 157 का 1 नंबर हो जाएगा, 157 का 1 नंबर। 158 का भारत में ताम्रनिधि का सबसे बड़ा भंडार, ताम्रनिधि का सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया में, गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरापूर स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 160 नंबर बताना है, भोजपत्र यानी भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने के ये मतलब प्राचीन साक्ष्य है, कहाँ से प्राप्त हुआ भोजपत्र? तो ये श्रृंगवेरपुर से। ठीक है, श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इलाहाबाद में, श्रृंगवेरपुर। भीमबेटका की खोज किसने किया था, जो बताना है? तो ये विष्णु श्रीधर वाकनकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, विष्णु श्रीधर वाकनकर। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए हैं? शुतुरमुर्ग पाया गया है पूरा पाषाण युग में। ठीक है, पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाया गया। तो ये था 163 क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा संस्कृति से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।